हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि हम बेनिफिट उठा सकते हैं टैक्स के। तो टैक्स का बेनिफिट, उसका एडवांटेज अगर यूज़ उठाना है हमको तो क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से ऐसे रीज़न है या फिर कौन से ऐसे चीज़ है जो हमको करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने से पहले। तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1961 के तहत आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या क्या बेनिफिट मिलेगी, तो सेक्शन 24 में बेनिफिट मिलेगी, सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, ये सब सारे टैक्स बेनिफिट के सेक्शन है। कोई भी बिजनेसमैन या सेलराइट या कोई भी प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर जिनका इनकम 2.5 लाख 5 लाख से ज़्यादा होते हैं, जिनको इनकम टैक्स भरने की आता है, तो वो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए खुद के लिए, या तो कोई नेशनल पेंशन स्कीम होती है, गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ये सब स्कीम रन करती है, या तो कोई सीनियर सिटीजन स्कीम भी होती है, गवर्नमेंट एक पोस्ट के द्वारा चालू करवाते हैं, जो अबाउट 60 ईयर के एज से होते हैं तो वो ले सकते हैं, या तो अपने बच्चे के नाम पे जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी एक पोस्ट का स्कीम है, बट ये गवर्नमेंट के द्वारा रन होती है। तो ये सब जो स्कीम है आप खुद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके एडवाइज़र है तो एडवाइज़र के थ्रू जा सकते हैं, या तो आप अपने जो ये जो आप जिनको फाइलिंग करने के लिए देने वाले हैं तो आप उनको ही बता के आप कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो अगर इनकम टैक्स आपको आ रहा है भरने के लिए आ रहा है, तो आपके जो भी EPF है, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करती है आपकी सैलरी में, साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस करती है, HRA जिसको बोलते हैं, ये सभी डिडक्ट होते हैं आपके सैलरी से। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी कंपनी से ये सारी चीज़ें डिटेल लीजिए, रिपोर्ट लीजिए, और अपने इनकम टैक्स जहाँ पर फाइलिंग करेंगे आप अपने CA को दीजिए, ताकि वो आपको जितना ज़्यादा हो सके आपका टैक्स का बचत करे। साथ ही साथ अभी थर्ड जो देख लेते हैं, इन्वेस्ट कीजिए या तो बैंक में या तो म्यूचुअल फंड में। अब बैंक और म्यूचुअल फंड में क्या क्या कर सकते हैं, तो कोई भी बैंक का FD आप ओपन कीजिए, 1 लाख से 50,000 से जो भी है, लेकिन आपको टेन्यूर जो है 5 ईयर से ज़्यादा रखना पड़ेगा। या तो फिर आप कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसको बोलते हैं ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यही एक है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट देगी। इसका जो लॉक इन पीरियड है मिनिमम 3 ईयर्स है। तो आप इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करके या बैंक के FD में इन्वेस्ट करके आप अपने टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं आप इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ चौथा जो हमारा है, कोई एक हेल्थ प्रोडक्ट आप ले लीजिए, आप खुद के लिए लीजिए या तो आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 25,000 के लिए टैक्स बेनिफिट का, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। अगर आप फैमिली के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के लिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ पे अपने माता पिता के लिए जो अबाउट 60 ईयर एज है, तो उनको 25,000 प्लस माता पिता को भी 25,000, मतलब 50,000 का एलिजिबल हो जाएंगे टैक्स बेनिफिट में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं होम लोन में, तो होम लोन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप होम लोन, आपका जो EMI है या फिर आपका जो भी लोन अमाउंट है, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1961 के तहत सेक्शन 24 में जो भी आपका लोन अमाउंट है उस पर आप 1.5 लाख तक का छूट ले सकते हैं, टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं। या तो आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अप टू 2 लाख तक आप टैक्स का बेनिफिट उसमें आप क्लेम ले सकते हैं। तो है ना एक मज़ेदार की बात। अगर आपको ये सब सारी चीज़ें का यूज़फुल लगी होगी तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए। अपने CA को बोलकर जो आपका अकाउंट फाइल करते हैं, जो ITR आपको फाइल करते हैं, उनको जल्द से जल्द ये सब चीज़ें बताइए और टैक्स का बेनिफिट लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।